हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं आई टू। इस पोयम को लिखा है लैंगस्टन ह्यूजीज ने। इसे 1926 में पब्लिश किया गया था, जब हार्लेम रेनेसे अपनी हाइट पे था। हार्लेम एक जगह का नाम है अमेरिका में, जहाँ पर कि रेसिज्म यानी कि रंग भेद के आधार पर दंगे हुए थे। अमेरिका में गोरे काले का भेदभाव हमेशा से रहा है और किस तरीके से एक ब्लैक आदमी इस रेसिज्म को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, कैसे उसे वहाँ के गोरे लोग उसके अधिकार नहीं देते, इसी के ऊपर आधारित है ये हमारी पोयम आई टू सिंग अमेरिका। यहाँ आई टू सिंग अमेरिका से मतलब है कि मैं भी गाता हूँ अमेरिका, यानी कि मैं भी अमेरिका का हिस्सा हूँ। आई एम द डार्कर ब्रदर। मैं इस अमेरिकन परिवार का काला भाई हूँ, पर हूँ तो भाई, यानी हूँ परिवार का हिस्सा। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन। उन्होंने मुझे कहा कि अकेले बैठ के किचन में खाओ। When company comes, जब सब आएंगे खाना खाने के लिए तो तुम अकेले बैठ के किचन में खाना। बट आई लाफ। पर मैं हंसा, मैंने बुरा नहीं माना। मैं आराम से बैठ के मैंने खाना खाया और मैं शक्तिशाली बना। टुमारो आई विल बी एट द टेबल व्हेन कंपनी कम्स। क्योंकि भविष्य में मैं भी टेबल पर बैठूंगा जब लोग आएंगे डिनर के लिए। नोबडी विल डेयर। कोई हिम्मत नहीं करेगा। से टू मी। मुझे ये कहने की कि जाओ किचन में बैठो। और तब दे विल सी हाउ ब्यूटिफुल आई एम एंड बी अशेम्ड। और तब उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना सुंदर हूँ और उन्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होगी। आई टू एम अमेरिका। मैं खुद भी अमेरिकन हूँ, मैं भी अमेरिकन हूँ। ये जो पोयम है ये एक प्रोटेस्ट है अमेरिकन रेसिज्म के ऊपर। यहाँ जो ब्लैक मैन है वो ये कहता है कि अमेरिकन सोसाइटी हमें एक्सक्लूड करती है, हमें अपना हिस्सा नहीं मानती। पर वो कहती है हम काले लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे हमारे साथ कितना भी इनजस्टिस हो। हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर भी रिच है। वाइट सोसाइटी हमें अपने साथ बिठाए या ना बिठाए, पर एक दिन आएगा जब वो हमारे कंट्रीब्यूशन को समझेंगे और हमें भी अमेरिका का हिस्सा मानेंगे। ये जो पोयम है ये एक एल्यूजन है। वॉल्ट विटमैन की पोयम आई थी आई हियर अमेरिका सिंगिंग, कि मुझे सुनता है अमेरिका गाता हुआ। इसी के रेफरेंस में ये पोयम आई है कि मैं भी हिस्सा हूँ अमेरिका का। वॉल्ट विटमैन ने अपनी पोयम में ब्लैक पीपल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बताया। ये पोयम 1855 में आई थी और इसके लगभग 5 साल बाद ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। पर अपनी पोयम में उसने कहीं भी स्लेवरी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अमेरिका को गाता हुआ बताया। तो इसीलिए ये पोयम इस तरीके से लिखी गई है। जहाँ तक इसमें पोइटिक डिवाइसेस की बात है तो इसमें एंड स्टॉप्ड लाइंस बहुत सारी हैं। कई जगह लाइंस रुकी हैं, कभी कोमा की मदद से, कभी फुल स्टॉप की मदद से। एंजैम्बमेंट का भी इसमें यूज़ हम देखते हैं। एलिट्रेशन का यूज़ है, जैसे टुमारो और टेबल के अंदर टी टी रिपीट हुआ है, कंपनी कम्स में सी सी रिपीट हुआ है।
बिसाइड्स और ब्यूटीफुल आया है, और लास्ट में एंड बी अशेम्ड, I2M अमेरिका, इसमें ए का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से इसमें एलिट्रेशन भी है, इसमें एसोनेंस भी है। जो वावल्स हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि हम शुरुआती पार्ट में ही देखते हैं कि अमेरिका में ए आ रहा है। आगे भी इसमें बार बार ई ओ ए इनका यूज़ ज़्यादा हुआ है और बार बार रिपीट हुए हैं ये। तो ये एसोनेंस कहलाता है। ये लिटरेरी डिवाइस क्या है? एसोनेंस। ऐसे ही इसमें कॉन्सोनेंस भी है, यानी कॉन्सोनेंट भी रिपीट हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो यही है कि ये एक एल्यूजन है। जहाँ तक बात है सिंबॉलिज्म की, तो यहाँ किचन बताया गया है। तो किचन बेसिकली ये कहा गया है कि ब्लैक लोग तो स्लेव हैं, वो हमारे साथ बैठ के टेबल पे नहीं खा सकते, उन्हें तो किचन में बैठ के खाना होगा। तो किचन यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। कंपनी शब्द एक आया था कि कंपनी आएगी। कंपनी किसे कहा गया है? वाइट मैन को, गोरे लोगों को। तो हम भारतीयों पर भी बहुत अत्याचार किए थे अंग्रेज़ों ने, और हम भी उन्हें कंपनी कहते थे। उन्हें स्लेव बना के रखा जाता था ब्लैक पीपल को। तो यदि आप इस पोएम की बात करें कि इसमें कौन सी राइम स्कीम है, तो आप देखेंगे कि ये एक फ्री वर्स है। इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है, ये कोई सोनेट नहीं है, ना ही इसका कोई सेट मीटर है या कोई राइम स्कीम है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।